हाय दोस्तों, स्टडी विद आर के राज भाई यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मैं इससे पहले 3-4 वीडियो टेंस का ऑलरेडी पढ़ा रखा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को जाके देख के आइए, तभी आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगा। दोस्तों आपको पता होगा कि अंग्रेजी सीखने के लिए टेंसेस सीखना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपको टेंस नहीं बनाने आएगा दोस्तों, तब तक आपको अंग्रेजी सीखने नहीं आएगा। तो इससे पहले मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग जाके स्टडी विद आर के राज भाई चैनल में जाके आप देखिए, तब जाके ये समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों मैं आप लोग को ऑलरेडी बताया है कि अगर कहीं पे कंटिन्यूअस शब्द लगा है, क्या लगा है? कंटिन्यूअस शब्द का अगर कहीं पर मेंशन है, इसका मतलब वहां पे पहचान हमेशा रहा आएगा। क्या आएगा? रहा आएगा। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, मतलब काम रुकेगा नहीं, काम चलता जाएगा। क्या होगा? काम चलता जाएगा। और कहीं पर भी अगर कंटिन्यूअस लग गया तो मेन वर्ब में हमेशा हमें क्या लगाना पड़ता है? आईएनजी लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं पर भी अगर कंटिन्यूअस शब्द का मेंशन है तो उसमें क्या होगा? रहा आएगा। क्या आएगा? रहा आएगा। और उसके मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म लगेगा? आईएनजी फॉर्म लगेगा। दोस्तों हम जानते हैं किसी भी टेंस को 4 भागों में हम बांटकर पढ़ते हैं। उसका हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। अगला आता है निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, जिसमें नहीं में मेंशन हो। तीसरा दिया गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्नों को पूछा जाता है। और चौथा आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक भी पूछेगा, उसमें नहीं का भी मेंशन करेगा। दोस्तों आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव हमें क्या रखना पड़ेगा? सबसे पहले हमें रखना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी सेंटेंस में कार्यों को कौन कर रहा है। उसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर। क्या चाहिए? वाज या वर। तो वाज कब लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम क्या लगाएंगे? वाज। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होते हैं? जैसे हो गया ही, हो गया ही, हो गया सी, हो गया इट, हो गया जैसे एक कोई व्यक्ति हो गया राम, हो गया। इनके साथ हमें क्या लगाना है? वॉज का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? वॉज का। वर का प्रयोग कब करें? इसे बहुत लोग वेयर पढ़ते, तो वेयर नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वर। वर का प्रयोग कब करते हैं? जब सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। अब प्लूरल कौन कौन होता है? जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, और 2 लोग हो गए। कई लोग 2 लोग हो गए, कोई 2 लोग या 2 से अधिक, ये सब क्या होता है? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा? वर लगाना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या लगा देना? आईएनजी। आईएनजी क्यों लगाएंगे? क्योंकि उसमें क्या है? कंटिन्यूअस का मेंशन दिया गया है। उसके बाद हमें क्या कर देना? ऑब्जेक्ट रख देना है। क्या रख देना है? ऑब्जेक्ट रख देना है। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मोहन स्कूल जा रहा था। मोहन स्कूल जा रहा था, इसमें सब्जेक्ट कौन है? मोहन। तो सबसे पहले हमें लिखेंगे मोहन, MOHAN, मोहन। अब देखिए मोहन के बाद हमें क्या चाहिए? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है तो क्या चाहिए हमें? या तो वाज चाहिए या तो वर चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? मोहन। मोहन एक वचन है तो इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? वाज लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? वाज। तो मोहन वाज। उसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? मोहन के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है? जाने का। तो जाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? गो। और गो में हमें क्या लगा देना? आईएनजी, क्योंकि क्या है? कंटिन्यूअस। तो गो में आईएनजी लगा देने की क्या हो जाएगा? गोइंग। क्या हो जाएगा? गोइंग। अब कोई व्यक्ति अगर कहीं अपने दिमाग में बैठा के जाता है तो हमें प्रीपोजिशन क्या लगाना पड़ता है? टू लगाना पड़ता है। तो गोइंग टू, गोइंग टू। उसके बाद हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या होता है? मेन वर्ब का काम किस पे हो रहा है? मेन वर्ब का काम कहाँ हो रहा है? जाने का, स्कूल जाने का है। तो गो टू स्कूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गो टू स्कूल। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा अफर्मेटिव। चलिए दोस्तों अब हम सीखते हैं निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। जब किसी सेंटेंस में नहीं शब्द का मेंशन दे दे उसे हम क्या बोलते हैं? निगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निगेटिव बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ेगा? सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। उसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। उसके बाद हमें क्या रख देना? नॉट रख देना है। क्या रख देना? नॉट। नॉट क्यों रखेंगे? क्योंकि ये सेंटेंस क्या? निगेटिव है। उसके बाद हमें क्या कर देना? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या लगा देना? उसमें आईएनजी लगा देना। उसके बाद क्या रख देना? ऑब्जेक्ट रख देना। दोस्तों मैं आप लोग से सॉरी बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं पहचान नहीं बताया हूँ। देखिए इसका पहचान क्या होता है? जिस हिंदी वाक्यों के अंत में क्या था? रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो पहचान हो गया। यहाँ पे अफर्मेटिव के निगेटिव। उसके बाद क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लगा देना? नॉट रखना है। नॉट के बाद उसके बाद हमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या लगा देना? आईएनजी लगा देना। उसके बाद हमें क्या रखना है? ऑब्जेक्ट रखना है। चलिए आज तो हम एग्जाम्पल में सीखते हैं। मैं शराब नहीं पी रहा था। मैं शराब नहीं पी रहा था। शराब कौन नहीं पी रहा था? मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई। आई। उसके बाद देखेंगे आई। आई के साथ क्या लगाएंगे? यहाँ पे देखेंगे आई प्लूरल होता है। आई क्या होता है? आई प्लूरल होता है। क्या होता है? आई क्या होता है? प्लूरल होता है। तो प्लूरल के साथ हमें क्या लगाना? वर लगाना। आई वर, आई वर। उसके बाद निगेटिव है, यहाँ पे देखेंगे निगेटिव। उसके बाद हमें क्या लगा देना? नॉट लगा देना।
आई वर नॉट। पीना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ड्रिंक। पीना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ड्रिंक। और ड्रिंक में आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग। तो ड्रिंकिंग कर रहा, ड्रिंकिंग का काम किसका हो रहा? शराब का। तो शराब का हो जाएगा वाइन हो जाएगा, WINE। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अब हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब होता है जिसमें प्रश्नों को पूछा जाए। चलिए तो इसका इंट्रोगेटिव में क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले वॉज या वर रखना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या रखना पड़ेगा? सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या रखना पड़ेगा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद क्या रख देना? ऑब्जेक्ट। और लास्ट में एक चीज नहीं भूलेंगे, हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। चलिए वाज या वर सबसे पहले लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल देखते हैं। क्या वे अंग्रेजी पढ़ रहे थे? यहाँ पे देखेंगे क्या है? इंट्रोगेटिव आ गया। क्या आ गया? इंट्रोगेटिव। तो जैसे ही यहाँ पे क्या आ गया? प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है क्या वे पढ़ रहे थे? प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें वाज या वर लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वे। वे का मतलब होता है दे। दे क्या होता है? प्लूरल होता है। तो प्लूरल के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा? वर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वर, उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा, वर दे। उसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा? मेन वर्ब को कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा? फर्स्ट फॉर्म लगाना। पढ़ना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? रीड, READ। रीड फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या लगा देना पड़ा? आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। रीडिंग क्या पढ़ा? इंग्लिश पढ़ रहा है। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों हम अफर्मेटिव पढ़ लिए, नेगेटिव पढ़ लिए, इंट्रोगेटिव पढ़ लिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल में देखते हैं। क्या मुकेश बाजार नहीं जा रहा था? चलिए क्या मुकेश बाजार नहीं जा रहा था? तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस सेंटेंस में देखेंगे, यहाँ पे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव दोनों है। यहाँ पे देखेंगे इंट्रोगेटिव भी है, यहाँ पे क्या है? निगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला स्ट्रक्चर लगेगा। सबसे पहले हमें वाज या वर लगाना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या रखना पड़ेगा? नॉट रखना पड़ेगा। उसको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद क्या रखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हमें लगाएंगे वाज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मुकेश। मुकेश सिंगुलर है इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? वाज लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? वाज। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है? मुकेश, तो मुकेश को लिखेंगे। उसके बाद मुकेश के बाद हमें तुरंत क्या लगा देना? नॉट, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे निगेटिव है, तो निगेटिव है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? नॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, वाज मुकेश नॉट। उसको मेन वर्ब क्या है? जाना। जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो। और गो में आईएनजी लगा देंगे, क्या जगह? गोइंग। गोइंग टू कहाँ जा रहा है? बाजार। बाजार को अंग्रेजी में बोलते हैं मार्केट। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जिस हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उसे हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। दोस्तों जिस भी सेंटेंस में कंटीन्यूअस शब्द का मेंशन हो जाए तो उसमें हमेशा मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और उसका पहचान रहा से बनता है। चलिए यहाँ पे देखेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सबसे पहले हमें रखना पड़ेगा सब्जेक्ट। उसके बाद वाज या वर रखना पड़ेगा। उसको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगाने के। उसके बाद ऑब्जेक्ट करेंगे। वाज लगता है जब करता एक वचन होगा तो वाज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, जब करता बहुवचन होगा तो वर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। निगेटिव में क्या होता है? यहाँ पे नॉट बढ़ जाएगा। सब्जेक्ट रहेगा वाज या वर, उसको नॉट बढ़ा देंगे, बाकी चीजें सेम रहेगा। इंट्रोगेटिव का मतलब जिसमें प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले वाज या वर आएगा, तब उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव भी रहेगा उसमें, निगेटिव भी रहेगा। चलिए तो वाज या वर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, तब उसके बाद नॉट आ जाएगा, उसका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, आईएनजी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एग्जांपल बता दिया हूँ। दोस्तों आप लोग जाके जितना भी वीडियो मैं पहले पढ़ाया उसको आप देख के आइएगा, तब ये चीजें समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।